हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 9th का साइंस का जो लेसन है उसमें एक टॉपिक आता है एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बताई, उनको किसने डिस्कवर किया ये क्लियर किया। और अब देखिए इस वीडियो में एटॉमिक मॉडल्स, एक मॉडल एटॉमिक मॉडल दे रहा हूं। इसमें वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं। आपका देखिए थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर मॉडल है, सोमरफेल्ड मॉडल है। देखिए एक एक करके आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। फर्स्ट मॉडल देखिए, इसमें थॉमसन मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, यानी तरबूज मॉडल। इसका जो आकार है ना वो तरबूज के समान है। जैसे बीच में से आप तरबूज को काटिए, वाटरमेलन को काटिए बीच में से, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो लाल पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना, उसी में बीच बीच में सीड, बीज, काले रंग के बीज भरे होते हैं। तो उसी की कंपैरिजन की जाएगी इससे, इस मॉडल से। और उसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थॉमसन मॉडल, ये सबसे पहले मॉडल दिया थॉमसन साहब ने। ये थॉमसन, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने। और मॉडल है क्या, पहले तो इसके बारे में समझिए कि व्हाट इज मॉडल, मॉडल होता क्या है। देखिए पहले जब एटम के बारे में साइंटिस्टों को पता नहीं था, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट रखे, अपने अपने थॉट्स रखे कि एटम होता कैसा होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है वो कैसे कैसे उनकी अरेंजमेंट रहती होगी, वो कहाँ रहते होंगे। किसी ने कहा न्यूक्लियस में रहते हैं, किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं, किसी ने कहा कि प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के साथ रहते हैं, किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, एटसेट्रा। उनके अपने अपने थॉट्स आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहला देखिए एक्सपेरिमेंट थॉमसन का था। तो देखिए सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए 2 पॉइंट उन्होंने रखे। फर्स्ट पॉइंट क्या रखा उन्होंने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, उन्होंने कहा कि एटम जो है ना एक स्फीयर के समान है। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, देखिए फर्स्ट डायग्राम। एक एटम जो है वो स्फीयर के समान है, और उस स्फीयर, वो जो स्फीयर बना हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, माने उस पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। दैट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में जो लाल रंग का पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं, उसका देखिए नीचे डायग्राम भी दिया है मैंने, देखिए ये देखिए तरबूज का ये जो रेड जो पोर्शन होता है, रेड, ठीक है ना, रेड को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला। क्या एटम का शेप जो है ना, एटम की शेप स्फेरिकल है, और स्फेयर जो बना हुआ है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। जैसे तरबूज में जो लाल रंग का रेड पोर्शन जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं, उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला। और फिर क्या कहा कि उस पॉजिटिव चार्ज में बीच बीच में सीड जैसे भी, उसमें वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर जैसे जैसे बीच में बीज धसे हुए होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है ना। और नंबर सेकंड में क्या कहा, देखिए द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, so the atom as a whole
इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उन्होंने अभी इलेक्ट्रो प्रोटॉन की बात, यहाँ प्रोटॉन की बात नहीं रखी उन्होंने, ना न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है टोटल, और बाद में कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है क्वांटिटी में, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण क्या है कि टोटल जो चार्ज है वो 0 है। भाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब दोनों इक्वल होंगे, अब कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए नेगेटिव आपने लिया 5 सपोज और पॉजिटिव 5 ले लिया, अब इन दोनों का आप ऐड कीजिए तो आप जानते ही आंसर 0 आएगा, यानी न्यूट्रल। तो उन्होंने प्रूव कर दिया अपने इस प्रिंसिपल से, अपने इस मॉडल से कि एटम जो है ना टोटली न्यूट्रल है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इनके 2 मेन पॉइंट। एक पॉइंट ये था कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना है, और उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से धसे हुए हैं बीच बीच में, जैसे तरबूज में, तरबूज के लाल रंग के पोर्शन में उनके उसके बीज धसे हुए रहते हैं, सीड धसे हुए रहते हैं। ओके, और सेकंड नंबर में उन्होंने कहा कि थॉमसन ने कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसके कारण जो एटम है वो एटम न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड पॉइंट था कि एटम न्यूट्रल है, ये बात तो आज भी प्रूव्ड है, चल रही है, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ये बात प्रूव्ड है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की नंबर और प्रोटॉन की नंबर दोनों सेम होती है और दोनों के चार्ज भी सेम होते हैं, बट नेचर अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनकी क्वांटिटी जो है ना सेम है, बट जो नेचर है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव और प्रोटॉन की पॉजिटिव। तो दोनों के जब नंबर सेम होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो उनका जो टोटल आएगा चार्ज का वो सेम होगा। तो उन्होंने, इनकी ये बात आज भी खैर प्रूव्ड है, लेकिन कुछ इनमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो आगे देखिए, ये डायग्राम समझ लेंगे और इसके देखिए ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें कुछ ड्रॉबैक आ गए, कुछ कमियां आ गई। पहली क्या कमी आई देखिए, फर्स्ट क्या कमी है, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, इन जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कह लीजिए, नो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ सेपरेशन होता है, उन्होंने ये कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है ना। यानी नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में धसा हुआ है। एक बार फिर दिखाई देते हैं आपको, देखिए ये जैसे तरबूज में बीच बीच में ये बीज धसे हुए हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, बीच में धसे हुए हैं, यानी चारों तरफ से उनको जो बीजों को लाल रंग का जैसे पोर्शन घेरे हुए, चिपटा हुआ है, बिल्कुल कॉन्टेक्टेड है, अलग नहीं। आपने तरबूज काट के देखा होगा, ऐसा नहीं है कि जब सीड रखे होते हैं उसके बाद पास उसके आसपास बैकेंड पोर्शन होता हो, बिल्कुल नहीं होता। सीड को जो लाल रंग का जो गुदा होता है जिसको हम खाते हैं, वो बिल्कुल चिपटा हुआ होता है, घेरे हुए होता है चारों तरफ से, 3D स्पेस में घेरे हुए होता है, सेपरेट नहीं होता कि बीच में स्पेस होगा, खाली पोर्शन होगा, उसके बाद लेड पोर्शन आएगा, फिर सीड आएगा, फिर रेड पोर्शन आएगा, बीच में बैकेंड प्लेस होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना।
तो देखिए, इन जे थॉमसन फिल्म पुडिंग मॉडल, नो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एज दे आर होल्ड टुगेदर inside the atom, which is not possible and leads to instability of the electron. What atom is existing stable? उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो धंसा हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्टेड हो जाएंगे, दोनों चिपट जाएंगे, आपस में लग जाएंगे, उनका कांटेक्ट हो जाएगा, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन भी खत्म और प्रोटॉन भी खत्म। और जब दोनों खत्म हो गए, आप सोच के देखिए, खुद से सोचिए, एटम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। 1h1 को छोड़ दें तो बाकी सब में न्यूट्रॉन भी है, 1h1 में न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रॉन भी है। अब आप सोच के देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए और प्रोटॉन भी खत्म हो जाए तो क्या बचा फिर उसमें? 1h1 में न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों खत्म हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इकट्ठे कर दीजिए, आपने इकट्ठे कर दिए थॉमसन साहब ने, कि पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज धसा हुआ है। जब दोनों धस गए, जब दोनों का आपस में कांटेक्ट हो गया, तो फिर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों खत्म हो जाने चाहिए, और जब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म होगा तो फिर एटम ही नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते क्या है कि एटम तो है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सबस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब जब एटम है, एटम खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब जे थॉमसन का जो पॉइंट था वो यहाँ पर फेल होता है, ड्रॉबैक हो गया इसका। इसके बाद देखिए नंबर सेकंड, ही सेड दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। उन्होंने ये कहा कि जो स्फीयर है ना, एटम है ना, वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है और पॉजिटिव चार्ज्ड है पार्टिकल। बट एज वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सदैव दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, भगाता है। आप खुद से, मैं एक मैग्नेट का आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए बार मैग्नेट हम ले लें, सपोज ये हमने नॉर्थ ले लिया, इधर सपोज ये साउथ ले लिया। अगर मान लीजिए नॉर्थ को हम प्लस का चिन्ह पॉजिटिव कहते हैं सपोज, तो इसको नेगेटिव कहेंगे। और दूसरी बार मैग्नेट ली हमने, इसके पास लेके आए, इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर ले लिया हमने और साउथ इधर ले लिया, नॉर्थ साउथ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी हमने नॉर्थ पोल को पास पास कर दिया है, यानी पॉजिटिव उनको मान करके हमने पास कर दिया है। तो आप देखिए क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में या रिपल्स करेंगे? ये ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, नॉट अट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास, देखिए इसमें नॉर्थ और साउथ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए और पास ला के दिखाता हूं, नॉर्थ और साउथ। इस वीडियो के राइट हैंड की तरफ देखिए आप, नॉर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको साउथ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये मैग्नेट टूट गई है, देखिए। अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, ये एक बार फिर आपको दिखा दूं, ये गिरने से टूट गई मैग्नेट। एक बार फिर देखिए, ये नॉर्थ साउथ, देखिए एक बार देखिए, फिर आपको नॉर्थ और साउथ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें इसके 2 पीस हो चुके हैं, टूट चुकी है। अब मैं नॉर्थ और साउथ को पास पास ला रहा हूं, तो देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, चिपक गई है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, क्योंकि नॉर्थ को हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया और साउथ को नेगेटिव चार्ज मान लिया है। यहां देखिए
इसमें ये साउथ लिख गया था गलती से, मैं नेगेटिव कर देता हूँ। देखिए ये साउथ को मैं नेगेटिव चार्ज मान लिया है और नॉर्थ को पॉजिटिव चार्ज मान लिया है। ये देखिए एक दूसरे को अटैक करते हैं, चिपक गई। और अगर मैं इसको घुमा देता हूं, यानी नॉर्थ पर नॉर्थ की तरफ लाता हूं, देखिए अब चिपक नहीं, अब नहीं चिपक रही, ये मेरे हाथ को जो है ना रिपेल कर रही है, रिपेल। देखिए अगर मैं आपको एक स्मूथ सरफेस पर रख के दिखाऊं, शायद दिखाई दे जाए आपको। देखिए ये देखिए, अगर मैं इसको नॉर्थ को साउथ की तरफ लाता हूं तो देखिए एक दूसरे को अटैक करेंगे। देखिए एक अटैक्ट कर रही है, और देखिए दोबारा ये देखिए ये रखी हुई है, और मैं इस दूसरे वाले पीस को नॉर्थ की तरफ साउथ वाले पीस को लेके आ रहा हूं, तो देखिए क्या होगा, अटैक करी, एकदम चिपक गई भाग करके। और अब मैंने क्या किया, इसका उल्टा अपोजिट कर रहा हूं उसका। देखिए अब मैं इसको घुमा दिया, टर्न कर दिया, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी। देखिए ये भागेगी, रिपेल होगी, देखिए रिपेल हो रही है, रिपेल हो रही है, देखिए रिपेल हो रही है, दूर की तरफ भाग रही है। इसका मतलब हुआ कि क्या इसमें कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिव चार्ज जो थॉमसन साहब ने कहे कि भरे हुए उसमें, तो पॉजिटिव चार्ज है ना एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन ऐसा एटम में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट उनका फेल होता है। एक बार फिर मैं रीड कर देता हूं इसको। देखिए, he said that atom is positively charged sphere, but as we know that positive charge will repel other positive charge that causes instability। यानी पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे तो ये रिपेल होंगे, देखिए दूर को भागेंगे ऐसे करके, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाएगी तो एटम के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जबकि जो एटम है वो स्टेबल है। इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई और ड्रॉबैक हो गया। नंबर थर्ड देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय अदर साइंटिस्ट एंड रदरफोर्ड Rutherford's alpha experiment, alpha scattering experiment, could not be explained by this model। जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो भी इस मॉडल को प्रूफ नहीं कर सका। कि उन्होंने जो अल्फा स्कैटरिंग जो की थी, अल्फा स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल गए, वो अल्फा पार्टिकल वो बीच में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो जगह थी, और वहां से वो रिपेल होकर के वापस लौट आए। तो न्यूक्लियस की बात तो थॉमसन साहब ने की नहीं थी, इसलिए थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो उसके अंदर कुछ ये ड्रॉबैक हो गए, ठीक है ना। इसके बाद आप इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आप देखेंगे, उसमें नेक्स्ट आपको एटॉमिक मॉडल मिलेगा। तब तक आप इसको थॉमसन मॉडल को क्लियर करें। ओके, थैंक्स फॉर यू।